नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका क्वेश्चन ऑन एड्रेसिंग मोड कि आपका जो एड्रेसिंग मोड है उस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड के बारे में ऑलरेडी मैंने क्लास में भी करा रखा है एंड वीडियो लेक्चर भी ऑलरेडी अपलोडेड है कि व्हाट इज द एड्रेसिंग मोड, व्हाट इज द एड्रेसिंग मोड एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द एड्रेसिंग मोड। ये सारी चीज़ें मैंने क्लास में करा रखी है एंड लेक्चर भी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये सारी चीज़ें आप कर लेना। अब इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल इस पर आते हैं कि आपके जो डिफरेंट टाइप्स हैं एड्रेसिंग मोड के उस पर किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी आपकी। ये दैट इज योर इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करना हो सकता है आपका। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इसका इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा आपका, ठीक है। डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में हो गया आपका, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड हो गया आपका, रजिस्टर इनडायरेक्ट हो गया। इन सब में हमें क्या करना होगा आपका इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करना होगा। देन हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा आपका, ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द एड्रेसिंग मोड, ठीक है, क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप क्या है एक्चुअली। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, देखो क्वेश्चन को रीड आउट करो आप। तो देखो क्या लिखा है आपका, एन इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड एट लोकेशन। ध्यान रखना जो जो पॉइंट इसमें मेंशन है, जो भी स्टैटिकल डेटा गिवन है उसको नोट करते जाओ कहीं ना कहीं। एन इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड एट द लोकेशन ऑफ 300 मीन्स एक आपका इंस्ट्रक्शन है जो लोकेट कहाँ पे आपका 300 लोकेशन पे। ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सो फॉर्मेट क्या होता है ऑलरेडी मैंने बता रखा है। उसमें क्या होगा आपका मोड होगा, ऑपकोड होगा, राइट, एंड एड्रेस पार्ट होगा। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें मैंने पहले करा रखी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में। जो आपने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही करा रखी है, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है, ध्यान रखना। अदरवाइज डाउट होगा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है आपका, मोड क्या होता है आपका, मोड क्या होता है आपका, ऑपकोड क्या होता है, दैट इज योर ऑपरेशन कोड। सेकेंड क्या होता है आपका एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड या यू कैन से द ऑपरेंड, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही लेक्चर में करा रखी है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होगा, तभी जाके न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। तो क्या क्वेश्चन था आपका, एन इंस्ट्रक्शन इज स्टोर एट द लोकेशन ऑफ 300। ध्यान रखना एक इंस्ट्रक्शन है जो लोकेट कहाँ पे आपका 300 विथ इट्स एड्रेस फील्ड एट द लोकेशन ऑफ 301। ध्यान रखना इसके एड्रेस के फील्ड का जो लोकेशन है क्या आपका 301 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इंस्ट्रक्शन है। अब इंस्ट्रक्शन में क्या होगा आपका मोड होगा एंड ऑपरेंड होगा, दैट इज द ऑपकोड, राइट। ऑपकोड होगा आपका, तो कहाँ पे स्टोर है आपका 300 लोकेशन पे स्टोर है। ध्यान रखना क्वेश्चन में जो गिवन है आपका कहाँ पे स्टोर है 300 लोकेशन पे स्टोर है। यहाँ पे मेंशन है कि एक इंस्ट्रक्शन है, राइट, एन इंस्ट्रक्शन इज स्टोर एट लोकेशन 300, तो ये 300 पे स्टोर है। इसमें क्या लिखा है आपका ऑपकोड एंड मोड, ये आपकी फर्स्ट लाइन है। अब देखो इसके बाद क्या लिखा है, विथ इट्स एड्रेस फील्ड। जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस फील्ड किस लोकेशन पे स्टोर है आपका 301 लोकेशन पे स्टोर है। ध्यान रखना, तो हमने एक बना लिया 301 पे क्या स्टोर है आपका एड्रेस फील्ड स्टोर है। ध्यान रखना, तो 2 पॉइंट हो गए आपके 300 एंड क्या था आपका 301। ये 2 लोकेशन आपको पता चल गई है कि 300 और 301 पे है क्या एक्चुअली। एक तो आपका इंस्ट्रक्शन है उसमें ऑपकोड एंड मोड स्टोर है आपका 300 लोकेशन पे, और दूसरा क्या आपका एड्रेस फील्ड कौन सी लोकेशन पे स्टोर है 301 पे स्टोर है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, द एड्रेस फील्ड हैज़ द वैल्यू ऑफ 400, राइट। इसकी जो वैल्यू है जो आपकी एड्रेस फील्ड 301 लोकेशन पे स्टोर है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 400। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या आपकी 400 वैल्यू है। तो हमने क्या लिख लिया, जो एड्रेस फील्ड की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दी डायग्राम में, साइड में डायग्राम ड्रॉ कर लो आप, बेटर रहेगा। तो एड्रेस फील्ड की जो वैल्यू है कितनी है 400। एक डायग्राम बना के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो साइड में आप डायग्राम बना लो, जो जो वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप पुटअप करते जाओ। बाद में क्या होगा, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको डाउट नहीं होगा कि 300 क्या है, 301 क्या है, 400 क्या है। अब देखो नेक्स्ट इज व्हाट, अ प्रोसेसर रजिस्टर R1, अ प्रोसेसर रजिस्टर एक रजिस्टर है प्रोसेसर का R1 कंटेन द नंबर। अब देखो R1 की क्या वैल्यू गिवन है 200। एक प्रोसेसर रजिस्टर R1 है जिसकी वैल्यू R1 की वैल्यू कितनी है 200, तो मैंने एक साइड में लिख लिया R1 कंटेन द
200, राइट। एक प्रोसेसर R1 रजिस्टर आपका दैट कंटेन द वैल्यू 200, तो ये भी कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में यूज होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू इवेलुएट द इफेक्टिव एड्रेस, मीन्स आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द EA दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव एड्रेस, राइट। इफेक्टिव एड्रेस इफ द एड्रेसिंग मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज, मीन्स आपको क्वेश्चन में गिवन है यू हैव टू इवेलुएट द इफेक्टिव एड्रेस इफ द एड्रेसिंग मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज, क्या आपका गिवन होगा, आपका ए क्या ऑप्शन है, डायरेक्ट, मीन्स यू हैव टू फाइंड द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का EA फाइंड आउट करना होगा आपका, कि इसका EA क्या होगा आपका, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। सेकेंड क्या आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का। थर्ड क्या होगा आपका रिलेटिव एड्रेसिंग मोड का। डी क्या होगा आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एंड ई पार्ट क्या आपका इंडेक्स विथ R1 एज इंडेक्स रजिस्टर। देखो अब यहाँ पे क्या यूज किया गया आपका R1 रजिस्टर का यूज किया गया, जो आपका प्रोसेसर रजिस्टर R1 है, मीन्स इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी यूज होगी। तो R1 की वैल्यू कहाँ पे यूज करोगे आप, ई पार्ट में, जो आपका ई वाला पार्ट है, इंडेक्स विथ R1 एज ए इंडेक्स रजिस्टर। तो ये सारे पैरामीटर आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। जो जो पैरामीटर गिवन था अब हमने मेंशन कर लिया। अब हमारा मेन टारगेट का, यू हैव टू फाइंड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ दीज एड्रेसिंग मोड, मीन्स डायरेक्ट का क्या होगा, इमीडिएट का क्या होगा, रिलेटिव का क्या होगा, रजिस्टर का क्या होगा और इंडेक्स का क्या होगा। ठीक, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब देखो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए तो डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया। अब देखो डायग्राम में हमने ले रखा है पीसी क्या होती है आपकी, प्रोग्राम काउंटर होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है, आपका प्रोसेस होने वाला होता है, उसका एड्रेस कंटेन करता है। ये चीज़ ध्यान रखना, पीसी दैट इज योर प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर कौन सा एड्रेस कंटेन करता है, जो आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होती है, तो उसका इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपका, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को कौन कंटेन करता है, आपका प्रोग्राम काउंटर। तो देखो अगर इनिशियल वैल्यू ऑफ पीसी की बात करें, पीसी दैट इज योर प्रोग्राम काउंटर, इनिशियल वैल्यू ऑफ द पीसी क्या होगी आपकी 300 होगी, ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। इनिशियल वैल्यू ऑफ द पीसी क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 300 है। उसके बाद क्या होगा आपका पीसी इज व्हाट इंक्रीमेंटेड बाय 1, पीसी की वैल्यू क्या करोगे आप 1 से इंक्रीमेंट करोगे, तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ गई 301 है। यहाँ पे क्या लोकेट आपका एड्रेस फील्ड लोकेट, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 400। अब देखो 302 के बारे में क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है, तो 302 कौन सा होगा आपका, जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होगा, वो एड्रेस कहाँ पे होगा आपका पीसी में होगा। अभी मैंने बोला पीसी क्या करता है, कंटेन द एड्रेस दैट इज द एग्जीक्यूटेड, राइट, मीन्स पीसी क्या करता है, कंटेन द एड्रेस जो आपका क्या होगा एग्जीक्यूट होने वाला होगा, उसके एड्रेस को क्या करेगा पीसी कंटेन करेगा, ध्यान रखना। तो पीसी क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, पॉइंट द स्टार्टिंग एड्रेस, मीन्स क्या करेगा पीसी की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी, पॉइंट टू द 300, देन इंक्रीमेंटेड बाय 1 301। आफ्टर दैट क्या होगा आपका 302 क्या होगा आपका पीसी की जो वैल्यू होगी, जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा एग्जीक्यूट होने वाला होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 302 हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको डायरेक्ट मोड के लिए टू फाइंड द इफेक्टिव एड्रेस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द EA। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को क्या होनी चाहिए वैल्यू। तो दिस इज जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या मेन डेफिनेशन क्या थी आपकी, एड्रेस फील्ड कंटेन द इफेक्टिव एड्रेस, ध्यान रखना, दिस इज जो डेफिनेशन ऑफ द व्हाट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो देखो इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ द एड्रेस फील्ड, और वैल्यू ऑफ द एड्रेस फील्ड की वैल्यू कितनी थी आपकी 400, ध्यान रखना, जो आपका डायग्राम में देखो यहाँ पे बना है, वैल्यू ऑफ द एड्रेस फील्ड कितनी की बना आपकी 400, तो दैट इज जो आंसर हो जाएगा, वही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 400 क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का EA क्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, ध्यान रखना। आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यू हैव टू फाइंड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो नेक्स्ट क्या हुआ, इमीडिएट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी पार्ट क्या होगा आपका, बी में देखो इमीडिएट क्या होता है आपका, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ऑपरेंड क्या होता है उसमें एज ए कांस्टेंट होता है, मीन्स जो ऑपरेंड होता है क्या कांस्टेंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है @5, तो @5 क्या हो गया आपका, ऐड क्या होता है आपका ऑपरेंड होता है, 5 क्या होता है आपका, ऐड क्या हो गया आपका ऑपरेंड नहीं ऑप कोड हो गया आपका, दिस इज योर ऑप कोड।
एंड 5 इज व्हाट ऑपरेंड। तो ऑपरेंड क्या होता है, प्रोवाइडेड एज ए कांस्टेंट इन केस ऑफ द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा आपका, अब देखो ईए की बात करें, वी टॉक अबाउट द इफेक्टिव एड्रेस, ऑपरेंड वैल्यू इज व्हाट, एड्रेस फील्ड, राइट। ऑपरेंड वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, एड्रेस फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान रखना। तो आपका ऑपरेंड किस, ऑपरेंड कहाँ पे स्टोर आपका 400, राइट। तो 400 क्या हो जाएगा आपका, ऑपरेंड हो जाएगा, उसका इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा आपका 301 हो जाएगा। तो 301 क्या हो जाएगा आपका इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा आपका ऑपरेंड 400 का। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 301। तो इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द इमीडिएट मोड का वैल्यू कितनी होगी आपकी 301 हो जाएगी, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्या आपका रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड वैल्यू क्या होगी आपकी इन केस ऑफ द रजिस्टर इनडायरेक्ट। तो इसमें जो इफेक्टिव एड्रेस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो रजिस्टर कंटेन द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, राइट। मीन्स जो R1 की वैल्यू होगी वो क्या करेगा, उस लोकेशन पे जाओगे 200 गिवन है, उस लोकेशन पे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, इफ एक्चुअल ऑपरेंड मिलेगा। तो R1 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज योर 200, राइट। तो 200 क्या हो जाएगा आपका, वही क्या हो जाएगा आपका ईए की वैल्यू हो जाएगी। देखो यहाँ पे गिवन था आपका R1 इज दैट कंटेन द R1 वैल्यू इज व्हाट 200। तो R1 की जो 200 वैल्यू है वही क्या हो जाएगी आपकी इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगी। तो R1 की क्या वैल्यू होगी आपकी 200 है, तो 200 क्या हो जाएगा आपका, यही क्या हो जाएगा आपका इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या होगा, ईए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 200 हो जाएगी। देन देखो क्या है आपका नेक्स्ट इज व्हाट रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अब देखो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड और आपका ये इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ये क्या आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी इसमें डिफरेंस पूछ लेगा, शॉर्ट नोट पूछ लेगा, तो जरूर पढ़ के जाना आप। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन डिफाइन कैसे किया गया आपका। तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड को डिफाइन कैसे करोगे आप, इसमें क्या करोगे, पीसी इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट। पीसी होगा जो पीसी की वैल्यू होगी, मीन्स एड्रेस पार्ट ऑफ द पीसी। पीसी जो क्या करता है आपका ऐसे एड्रेस को कंटेन करता है जो आपका नेक्स्ट एग्जीक्यूटेड होने वाला होता है। तो पीसी इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट। तो पीसी की वैल्यू क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे एड्रेस पार्ट से, तो ध्यान रखना। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, इन रिलेटिव मोड द इफेक्टिव एड्रेस इज व्हाट 400 प्लस 302। अब 302 क्या आपका पीसी का एड्रेस है, राइट। पीसी इसको पॉइंट करेगा, जो आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होगी उसको पॉइंट करेगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है 302 गिवन है। यहाँ से देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है आपकी 302 गिवन है। पीसी की वैल्यू क्या आपकी 302 है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपकी किस एड्रेस पे एग्जीक्यूट हो रही है 302 पे हो रही है, ध्यान रखना। तो 302 राइट, मीन्स पीसी की वैल्यू आपने कितने इंक्रीमेंट की, पीसी इक्वल टू पीसी प्लस 2। पहले पीसी 300 था, उसके बाद क्या हुआ आपका 301 आ गया। उसके बाद क्या था आपका नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली होगी वो कितनी वैल्यू होगी 302 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा पीसी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 302 हो गई, ध्यान रखना। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसमें किसको ऐड करोगे आप, पीसी वैल्यू इज एडेड टू द व्हाट एड्रेस फील्ड, राइट। तो एड्रेस फील्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो आपका एड्रेस पार्ट पीसी की वैल्यू कितनी है आपकी 302 है, और एड्रेस पार्ट की वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी है 400 है, ध्यान रखना 400 है, ध्यान रखना। तो 302 प्लस 400 आप दोनों को ऐड कर दो तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 702। 400 प्लस 302 कितना हो जाएगा आपका 702, ध्यान रखना। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 702 हो जाएगा, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखो क्या आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स में क्या होगा आपका इन केस ऑफ द इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स में क्या होगा आपका इंडेक्स रजिस्टर इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट, ध्यान रखना। इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू क्वेश्चन में देखो क्या गिवन था आपका, इंडेक्स रजिस्टर क्या था आपका ई पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है आपको, इंडेक्स विथ R1 एज ए इंडेक्स रजिस्टर। मीन्स क्या करोगे आप पीसी की वैल्यू को क्या करोगे आप R1 के साथ क्या करोगे आप ऐड कर दोगे। तो R1 आपका क्वेश्चन में गिवन है, तो इंडेक्स विथ R1 एज ए इंडेक्स रजिस्टर। देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू मेंशन है, तो R1 की वैल्यू को क्या करोगे आप ऐड कर दोगे। तो R1 की वैल्यू क्या है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में इंडेक्स रजिस्टर इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट। अब इंडेक्स रजिस्टर क्या था आपका R1 था, और एड्रेस पार्ट की वैल्यू कितनी है आपकी 400 है। तो R1 की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी 200 गिवन है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी कि R1 प्लस 400,
तो ये की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी R1 प्लस 400, तो R1 की वैल्यू 200 और इसकी वैल्यू कितनी है 400, दोनों को ऐड करो तो कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका 600। तो ये क्या हो गया आपका इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हो गया, ध्यान रखना, उसमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये 5 क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना कभी कभी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड आता है तो उसमें क्या करोगे आप पीसी की वैल्यू को ऐड करोगे किसके साथ, एड्रेस पार्ट को। अगर इंडेक्स की पूछी जा रहा है तो इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू किसके साथ ऐड करोगे, एड्रेस पार्ट के साथ, ध्यान रखना। और यहाँ पे पी सी इक्वल टू पी सी प्लस 2 क्यों लिखा गया, क्योंकि अपने पी सी की वैल्यू जो आपका पी सी क्या करता है, कंटेन द एड्रेस विच इज एग्जीक्यूटेड, राइट। जो आपका पी सी की जो वैल्यू होती है वो क्या कंटेन करता है आपका, जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है आपका एग्जीक्यूट होने वाला होता है, प्रोसेस होने वाला होता है, उसके एड्रेस को क्या करता है, कंटेन करता है। तो पी सी प्लस 2 हमने लिखा, पहले पी सी क्या था आपका 300 था, स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू ऑफ पी सी इज वॉट 300, पी सी इज वॉट इंक्रीमेंटेड बाई 1, तो क्या किया हमने 301 हो गया आपका, अगेन इंक्रीमेंट हुआ 1 तो कितना हो गया आपका 302 हो गया। तो 302 तो क्या था आपका करंट एड्रेस था आपका जो आपका एग्जीक्यूट होने वाला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किस पे था आपका एड्रेसिंग मोड पे था, राइट। तो ध्यान रखना एड्रेसिंग मोड टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना कि व्हाट इज द एड्रेसिंग मोड एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द एड्रेसिंग मोड, डिफरेंट टाइप ऑफ द एड्रेसिंग मोड। आपके मैंने 5 क्लास में करा रखे हैं, लेक्चर में भी ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं 5, राइट। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इमीडिएट क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर इनडायरेक्ट क्या होता है आपका। बाकी आपका रिलेटिव हो गया तो रिलेटिव का आपको यहाँ से पिकअप कर सकते हो, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड क्या होता है आपका, इंडेक्स क्या होता है, तो यहाँ से पॉइंट ले सकते हो आप, राइट। रिलेटिव में क्या होता है आपका पीसी इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट, एंड वी टॉक अबाउट द इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या करते हो, इंडेक्स रजिस्टर इज अबाउट एडेड टू द एड्रेस पार्ट, तो यहाँ से कुछ पॉइंट ले सकते हो आप। तो ये सारे एड्रेसिंग मोड के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह आपका क्या होता है आपका बूथ एल्गोरिथम पे भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका, बूथ एल्गोरिथम पे, बूथ एल्गो पे आपका क्या होता है क्वेश्चन आ जाता है। तो बूथ एल्गो पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट। तो बूथ एल्गोरिथम जो भी होगा आपका, बूथ एल्गोरिथम में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, देन यू हैव टू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल, राइट। उसके साथ आप न्यूमेरिकल वैल्यू आप न्यूमेरिकल अटेंड करोगे, ध्यान रखना। तो फ्लो चार्ट क्या होगा आपका मस्ट होगा, कितने मार्क्स का होगा 5 मार्क्स होगा, ये भी कितने मार्क्स होगा 5 मार्क्स। अगर पूछा भी नहीं जा रहा है तब पर भी क्या करोगे आप फ्लो चार्ट जरूर ड्रॉ करोगे, ध्यान रखना। अगर न्यूमेरिकल डेटा है तब पर भी क्या करोगे फ्लो चार्ट बनाओगे। अगर थ्योरी पूछता है व्हाट इज द बूथ एल्गोरिथम तब पर भी आप कोई रैंडम आप अपने आप एक एग्जाम्पल ले लो, उसको सॉल्व करके दिखा दो। ऐसा नहीं बस थ्योरी लेके चले आपको 10 नंबर मिल जाएगा 5 नंबर मिल जाएगा, नहीं, आपको फ्लो चार्ट तो ड्रॉ करना ही करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपको अच्छे नंबर गेन करोगे। और ध्यान रखना जो फ्लो चार्ट बनेगा प्रॉपर बनाना है आपको, ऐसा नहीं रफली कुछ भी बना दे रहे हो पेन या पेंसिल से, प्रॉपर स्केल से बनाना, अच्छे से डायग्राम बनाना, और आंसर शुड बी इन पॉइंट। जो भी आप आंसर लिखो क्वेश्चन नंबर 1 डालो सेंटर पे, 1 का ए है तो ए लिखो, राइट। उसके बाद क्वेश्चन का अंडरलाइन करो, देन यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, और आंसर शुड बी इन पॉइंट, या स्टार बनाओ, एरो बनाओ या डॉट बनाओ, वॉट एवर, राइट। बट आपका क्वेश्चन नीट एंड क्लीन होना चाहिए जो अटेम्प्ट कर रहे हो। उसके बाद आप करो जो क्वेश्चन फिनिश हो रहा है तो लाइन ड्रॉ करो, राइट। देन यू हैव टू अटेम्प्ट द सेकेंड क्वेश्चन, और क्वेश्चन एक सीक्वेंस में फॉलो करो, राइट। ऐसा नहीं आपने 1 का ए अटेम्प्ट किया फिर लास्ट का 8 का 4th 5th का ए अटेम्प्ट करो रैंडम, तो रैंडम कभी ट्राई मत करना। स्टार्टिंग या तो शुरू से स्टार्ट करो या तो लास्ट से, बट रैंडम आप अटेम्प्ट मत करना। इसी तरह आपका किस पे न्यूमेरिकल होता है आपका बूथ एल्गोरिथम हो गया आपका फ्लोटिंग पॉइंट पे, राइट। फ्लोटिंग पॉइंट में जब भी आपकी सिंगल प्रिसीजन हो गया डबल प्रिसीजन हो गया, ध्यान रखना जब भी आपका कन्वर्जन आता है सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन में, तो अगर आपका नेगेटिव नंबर है तो ध्यान रखना लास्ट में जब भी न्यूमेरिकल का प्रोसेस सेम होगा, सिंगल या डबल का होगा। बट अगर नेगेटिव नंबर है तो ध्यान रखना बस ये साइन बिट होती है, जो आपकी साइन बिट हो गया आपका, जो साइन बिट है आपकी यहाँ पे रिजर्व 1 बिट रिजर्व फॉर द साइन बिट सिंगल या डबल। तो अगर आपका नेगेटिव, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया नंबर -23.65, राइट, ये डेसिमल नंबर बट ये नेगेटिव नंबर है, राइट। अब नेगेटिव नंबर को साइन नंबर है आपका, तो नेगेटिव नंबर के लिए ध्यान रखना इस बॉक्स में क्या करोगे आप 1 लिख दोगे, ध्यान रखना लास्ट में। अगर आपका नेगेटिव नंबर गिवन है तो यहाँ पे 1 आएगा, अगर पॉजिटिव है तो 0 आएगा, ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ 0 आएगा, नेगेटिव तो 1। बाकी प्रोसेस सेम होगा आपका। 23 को क्या करो आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, 65 को क्या करो बाइनरी में कन्वर्ट करो, राइट। ये आपका इंटीजर पार्ट है, ये फ्रैक्शन पार्ट है, सबको सेपरेट आप कन्वर्ट करो, उसके बाद अटेम्प्ट करो। प्रोसीजर सेम होगा आपका। और मैंने एक क्वेश्चन भी अपलोड करके शेयर कर रखा है, तो वहाँ से कंटेंट पिकअप कर सकते हो, ध्यान रखना। बूथ एल्गोरिथम में क्या होता है न्यूमेरिकल कभी कभी आता है आपका पॉजिटिव नंबर, जैसे मैंने एग्जाम में बताया, क्लास में भी कराया 7 × 3, ये मैंने कराया 7 × -3।
देखो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, अनसाइन नंबर, बट यहाँ पे क्या है आपका साइन नंबर है, तो पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 7 को क्या लिखोगे आप 011 एंड ये 3 क्या होगा आपका 0011 हो जाएगा, राइट। अगेन अगर 7 की देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है आपकी 1011, बट इफ वी टॉक अबाउट द -3 देन हाउ यू हैव टू राइट द -3। तो -3 को क्या करोगे आप, हाउ यू हैव टू राइट द -3, -3 को कैसे लिखोगे आप, यू हैव टू टेक द टूज कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसका क्या करोगे आप, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, एक तो साइन रिप्रेजेंटेशन होता है, 1 कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक क्या होता है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो -3 को क्या करोगे आप, टूज कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करोगे। तो -3 की वैल्यू कितने हो जाएगा आपका, 3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0011। इसका 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको रिवर्स कर दो। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करोगे 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1101। तो जब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पे 7 की वैल्यू आप क्या करोगे, जो 7 की वैल्यू होगी आपकी क्या होगी आपकी, दिस इज योर 7, ये आपका 7 हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये बाइनरी नंबर दोनों की जगह रखोगे अगर नेगेटिव नंबर आता है तो, समझ में आया। उसी तरह आपका माइक्रो ऑपरेशन होता है, शिफ्ट लेफ्ट राइट, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, इस पर भी न्यूमेरिकल मैंने शेयर कर रखा है। और आपका एक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, राइट। उस पर भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। फीफो क्या होता है आपका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम, राइट। फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, राइट। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, तो LRU हो गया आपका। तो डिफरेंट टाइप के पेज एल्गोरिथम है। इसमें क्या फाइंड आउट करोगे आप, पेज फॉल्ट एंड पेज फॉल्ट, या यू कैन से पेज मिस, या आपका पेज फॉल्ट हो गया, पेज या आपका या हिट होता है, राइट। हिट या आपका मिस होगा, ध्यान रखना। ये दोनों के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिट रेशियो क्या होता है आपका, मिस रेशियो क्या होता है, जिसके बारे में क्वेश्चन मैंने प्रॉपर करा रखा है, वहाँ से देख लेना। हिट कब होगा आपका, जब आपका CPU कोई डेटा एक्सेस करना चाह रहा है आपका, और वो डेटा आपका मेन मेमोरी में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो उसको बोलोगे हिट। अगर वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका मिस हो गया, ध्यान रखना। तो इस प्रोसीजर के थ्रू क्या करोगे आप, हिट कैलकुलेट करोगे और मिस फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन में आपका प्रॉपर गिवन होगा, अगर गिवन होगा क्वेश्चन तो प्रॉपर गिवन होगा। अगर थ्योरी भी आ रहा तो आप रैंडम एग्जाम्पल ले लो, कोई भी स्ट्रिंग ले लो, कोई भी रेफरेंस ले लो 8-10, राइट। उसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दो रैंडम, अगर थ्योरी पार्ट है तो। अगर न्यूमेरिकल गिवन है तो यू हैव टू फॉलो द न्यूमेरिकल। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं आपके जो COA है, CO जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो एक बार जरूर रिवीजन करके जाना क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को भी, थ्योरी और क्वेश्चन प्रॉपर अटेम्प्ट करना, नीट एंड क्लीन अटेम्प्ट करना, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।